जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है मित्र। ये हिंदी की क्लास नंबर 19 है। इससे पहले मैंने 18 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है मित्र तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चल रहा है मित्र। तो आज की क्लास जो है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम आंसर पर टिक लगा दिख रहा है, इसलिए मैंने आज क्वेश्चन को टाइप कर लिया है मित्र। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, गागर में सागर भरने वाले कवि किसे माना जाता है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। गागर में सागर भरने वाले कवि किसे माना जाता है। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिहारी लाल चौबे जी को बिल्कुल सही बता रहे हैं। बिहारी लाल चौबे जी को गागर में सागर भरने वाले कवि के रूप में जाना जाता है मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, इसीलिए इनको गागर में सागर भरने वाले कवि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती नहीं करना है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, मैथिली यहाँ होना चाहिए था। जो भी भाई बहन बता रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जो है ये भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो। अगर आपसे पूछता है भारत के द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है तो आप कह देंगे मित्र, द्वितीय राष्ट्रपति की अगर बात करेगा मित्र तो आप कह देंगे दिनकर जी जो हैं ये भारत के द्वितीय राष्ट्र कवि हैं। लेकिन आपसे कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्र कवि, या आपसे कह सकता है भारत के राष्ट्र कवि, तो आप कहेंगे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यहाँ आपसे कह रहा है प्रथम तो आप कह देंगे मैथिली, अगर कहता द्वितीय तो कह देते दिनकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दो मित्र, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप सोचते होंगे हमारे एक लाइक से क्या होगा, लेकिन आपके ही एक लाइक से मुझे ऊर्जा मिलती है मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ये वर्ड होती है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। सबसे पहले वर्ड होता है, फिर क्या होता है, शब्द होता है, शब्द के बाद पद होता है, पद के बाद वाक्य होता है। तो सबसे छोटी क्या होगी, वर्ड होगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड जो है ये कौन से हैं, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ड जो है ये अंक और आहा है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, ये क्या कह रहा है, पीपल शब्द का तत्सम होगा। पीपल शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर। सभी भाई बहन बता देंगे पीपल शब्द का तत्सम होगा। तो पिपल जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। पिपल जो है मित्र ये तत्सम है पीपल का, और पीपल जो है ये तद्भव है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि पीपल का तत्सम पूछा गया था तो पिपल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने ये क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, वह मुझसे
अलग रहता है रेखांकित आधार पर बताइए वहाँ कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित आधार पर बताइए कि इसमें कौन सा कारक है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ कारक होना चाहिए था। फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित आधार पर बताइए यहाँ कौन सा कारक है। यहाँ ये रेखांकित है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अपादान कारक है क्योंकि यहाँ अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है मित्र। अलग रहता है तो यहाँ अलग होने की बात की जा रही है, तो अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। परिवर्तन किसकी नाटक कृति है। परिवर्तन जो है ये किसकी नाटक कृति है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं परिवर्तन जो है मित्र ये सुमित्रा नंदन पंत जी का नाटक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, नई दिल्ली में कौन सी संज्ञा है। अब आपको बताना है नई दिल्ली जो है एक किस प्रकार की संज्ञा है। फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं नई दिल्ली जो है मित्र बिल्कुल सही बता रहे हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये विशेष बात कर रहा है। नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ ये सब जो है मित्र ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कृपा जो है ये किस तरह लिखा जाएगा। कृपा की शुद्ध वर्तनी आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती नहीं करना है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो जो भी भाई बहन बता रहे क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही बता रहे। कृपा की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में उसके बाद खाली स्थान दिया गया है का नाम लिया जाता है। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 10 का बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। सूरदास जी थे मित्र अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि जो कि भक्त काल के थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। चतुर्मुख में समास है, चतुर्मुख में कौन सा समास है ये आपसे पूछ रहा है। चतुर्मुख में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं चतुर्मुख में मित्र कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चार मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादक किया था। फटाफट बताओ भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादक किया था। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादक जो किसने किया था, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। माधुरी पत्रिका का संपादक जो है मित्र ये किसने किया था, तो विष्णु नारायण जी ने किया था। और मर्यादा पत्रिका का संपादक जो है ये संपूर्णानंद ने किया था। किसने किया था, संपूर्णानंद ने किया था। और बात करते हैं मित्र सरस्वती पत्रिका का, तो श्याम सुंदर दास जो एक इसके प्रथम संपादक थे। और
संपादक की बात की जाए तो महावीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। यहाँ आपसे क्या कह रहा था, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादक किया था, तो कवि वचन सुधा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद कौन सा है। शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद कौन सा हो जाएगा, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं शोरठा बिल्कुल सही बता रहे हैं। दोहे का विपरीत या उल्टा जो है ये शोरठा होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। अपने सहारे पर रहने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे, फटाफट बता दो मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। तो जो भी भाई बहन बता रही हैं अपने सहारे पर रहने वाले को हम एक शब्द में स्वावलंबी कहते हैं, तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, बारात का तत्सम क्या होगा। बारात का तत्सम क्या होगा, फटाफट बता दो मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा। आज हमारे यहाँ बारात जा भी रही है, डीजे बज भी रहा है मित्र, तो बता दो बारात का तत्सम क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रही है बारात का तत्सम जो है ये वर यात्रा होता है। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मोहन अपने घर से मामा के स्कूल गया। क्या कह रहा है, मोहन अपने घर से मामा के स्कूल गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है। अब याद रखना मित्र, यहाँ देख लीजिए से कौन सा कारक पूछ रहा है, गलती मत करना कि यहाँ संबंध हो सकता है। बता दो, इसका से यहाँ दे दिया गया, अब आपसे पूछ रहा है कौन सा कारक है, फटाफट बता दो मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करना। तो जो भी भाई बहन बता रही हैं से जो है मित्र यहाँ अलगाव की स्थिति पैदा कर रही है, यानी अलग होने की बात कर रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रही अवदान कारक बिल्कुल सही बता रही है, क्योंकि यहाँ से लिखा गया था इसलिए संबंध नहीं हो सकता। आप सोचते होंगे संबंध होगा, लेकिन से दे दिया गया है इसलिए अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अलगाव की स्थिति या अलग होने की स्थिति पैदा हो रही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। आटा दाल में समास है। आटा दाल में कौन सा समास है, फटाफट बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दो मित्र, और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं द्वंद्व समास है, बिल्कुल सही बता रहे हो, द्वंद्व समास है आटा दाल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर बताना है। किस क्रम में श घोष महाप्राण व्यंजन है। श घोष महाप्राण व्यंजन है, फटाफट बता दो। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सघोष जो है मित्र ये क्या होता है, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है ये सघोष होता है। और महाप्राण व्यंजन जो है मित्र ये वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो इसमें बता दो ये कौन सा अक्षर है जो सघोष भी है और महाप्राण व्यंजन भी है, फटाफट बताओ मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही है झा, बिल्कुल सही बता रहे हो। झा जो है मित्र ये सघोष भी है, महाप्राण व्यंजन भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। मानसिक कष्ट के लिए सही अर्थ है, यानी मानसिक कष्ट के लिए सही अर्थ इसमें से कौन सा हो जाएगा, फटाफट बता दो। इसका राइट आंसर, तो जो मानसिक कष्ट है इन्हें हम एक शब्दों में व्याधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर बताना है। देश विदेश में समास है। देश विदेश में कौन सा समास है, फटाफट बताओ। इसका राइट आंसर सभी भाई बहन बता देंगे। देश विदेश में कौन सा समास है।
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं देश विदेश में, बिल्कुल सही बता रहे हो, द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने खाया पिया में कौन सा समास है। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, खाया पिया में कौन सा समास है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं खाया पिया में द्वंद्व समास है, बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाले। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो, क्वेश्चन नंबर 22 है। किस क्रमांक में ओष्ठ व्यंजन है। किस क्रमांक में ओष्ठ व्यंजन है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। ओष्ठ की बात कर रहा है तो पा जो है मित्र ये ओष्ठ है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे थे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। किसमें व्यंजन संधि है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। व्यंजन संधि की बात कर रहा है तो शब्द ऋषि में कौन सी हो जाएगी मित्र, गुण स्वर संधि हो जाएगी। निराधार में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। नेह प्लस आधार, तो इसमें सत्कार में क्या है मित्र, व्यंजन संधि होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है आखिरी कलाम नाटक नामक उपन्यास है। आखिरी कलाम जो है ये किसका उपन्यास है, फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। सभी भाई बहन बता दो, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आखिरी कलाम जो है ये किसका उपन्यास है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 का मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, बिल्कुल सही बता रहे हो। आखिरी कलाम जो उपन्यास है मित्र ये मलिक मोहम्मद जायसी जी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता दो मित्र, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्र, ये मत समझना ये तो घुमा के पूछा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 का संज्ञा कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, सम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने कुछ कुछ शब्द युग्म का सही अर्थ है, यानी कुछ जो है इसका अर्थ क्या होता है और कुछ का अर्थ क्या होता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बता देंगे। कुछ और कुछ का उचित अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 27 का बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। उरोज और प्रस्थान, कुछ का अर्थ होता है उरोज या स्तन और कुछ का होता है प्रस्थान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर बताना है। कायाकल्प के रचनाकार हैं। कायाकल्प के रचनाकार कौन है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। कायाकल्प के रचनाकार जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। उपन्यासों का सम्राट जो है ये मुंशी प्रेमचंद को ही कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर बता दो। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। के लिए चिन्ह का प्रयोग किस कारक में किया जाता है। के लिए जो है ये चिन्ह है ये किस कारक में प्रयोग होता है, तो फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। के लिए चिन्ह का प्रयोग जो है ये किस कारक में किया जाता है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन।
तो जो भी भाई बहन बताने के लिए जो है इस संप्रदान कारक में प्रयोग होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी वाले। ऑप्शन नंबर डी में भी यही टाइप हो गया है, कोई बात नहीं मित्र, गलती हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्र आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मत समझना कि ये टफ है तो ये एग्जाम में नहीं आएगा। अब ऐसे ही रचनाएं आएंगी मित्र, काफी ज्यादा फेमस रचना नहीं आएगी, और ये रचना जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बता दो, जो बार बार पूछी जा चुकी है, अब वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कुछ नया क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रचना बता दो, ये किसका होगा। विश्व विश्वमोषधम, विश्व विश्वमोषधम के रचयिता का नाम है। विश्व विश्वमोषधम, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है विश्व विश्वमोषधम के रचनाकार कौन है, बिल्कुल सही बता रहे हो, भारतेंदु जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है विश्व विश्वमोषधम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र आज मैंने केवल 30 क्वेश्चन ही टाइप किया था मित्र, टाइम नहीं मिला, लेकिन कल से आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो आज की क्लास जो है ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो मित्र। और जो भी भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं प्लीज कर देंगे मित्र। सभी क्लासेस चल रही है, मैथ और रीजनिंग की क्लास नहीं चल रही है क्योंकि सर इस समय फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको टाइम मिलेगा आपकी रेगुलर क्लास होने लगेगी। मैथ रीजनिंग साइंस की सब क्लासेस रेगुलर होंगी। इस समय सर का फिजिकल होने वाला है, इसलिए उनको टाइम नहीं मिल पाता है मित्र। लेकिन हाँ, आप लोग कहोगे तो क्यूज टेलीग्राम पर हो जाएगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।